हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, लिक्विड डोजेज फॉर्म। इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंट डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखा था। तो हमने जो डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन है उसको हमने क्लासीफाई 4 तरीके से किया था: सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और गैसेज डोजेज फॉर्म। तो मेरा पहला वीडियो देखिए आप सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए। तो सेकंड आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है? लिक्विड डोजेज फॉर्म दो भाग में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और नंबर 2 बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज और फॉर इंटरनल यूज। तो एक्सटर्नल यूज में होने वाले मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन कौन से हैं? वो होते हैं आपके लिनीमेंट, लोशन, माउथ वॉश, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, आई ड्रॉप, आई लोशन, नजल ड्रॉप, कोलोडियंस, ईयर ड्रॉप, इरिगेशंस एट्सेट्रा। और जो इंटरनल यूज के लिए हमारे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो होते हैं सिरप, एलिक्सर, लिंकटेसिस, ड्रॉप्स, एरोमेटिक वाटर, ड्रॉट्स, मिक्सचर्स। बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, इमल्शन और सस्पेंशन। तो सबसे पहले आते हैं हम मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज। तो नंबर फर्स्ट आता है लिनीमेंट। तो लिनीमेंट क्या होता है? लिनीमेंट एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई करने के लिए स्किन के ऊपर रब करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है स्किन के ऊपर, जिससे कि वो जो ड्रग है हमारी वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है रब करने से, जो है ना। और इनको बनाने के लिए इनको प्रिपेयर करते हैं हम अल्कोहल, एसीटोन और इसी टाइप के जो इवोपरेटिंग सॉल्वेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। साथ में जो काउंटर इरिटेंट ड्रग होती हैं जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट, बेंजोएरेजिन, मेंथोल और कैप्साइसिन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है यानी कि इवोपरेटिंग सॉल्वेंट जिसमें अल्कोहल, एसीटोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट होते हैं जो भी हमारा कहीं पेन होता है, अगर हम काउंटर इरिटेंट लेते हैं तो उनकी खुद की अपनी उनकी जो जलन होती है उस पेन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हमें पेन है उसका एहसास नहीं होता है। तो दे आर यूज्ड टू रिलीव पेन एंड स्टिफनेस एंड इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द मस्कुलर एजेस। यानी कि कोई भी मस्कुलर पेन हो, मस्कुलर जो है स्वेलिंग हो, उसके लिए, एथराइटिस के लिए, स्ट्रेन के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें लगाते, लिनीमेंट को जब हम लगाते हैं तो उस वहाँ पे जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमें उस मसल एरिया में हमें वार्म यानी कि फीलिंग होता है, जिससे गर्मी हॉट की फीलिंग होती है। एग्जाम्पल है इसका सोलोन्स ऑइंटमेंट और टर्पेंटाइन लिनीमेंट। तो सोलोन्स लिनीमेंट और टर्पेंटाइन लिनीमेंट, तो ये सोलोन्स लिनीमेंट, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो है वो आता है लोशन। लोशन लो विस्कोसिटी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, इन्हें भी हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। लेकिन जो लोशन को अप्लाई करते हैं वो, जैसे आपने लिनीमेंट देखा, लिनीमेंट को हम क्या करते हैं, रगड़ के लगाते हैं, रब करते हैं। इसको हम रब नहीं करते, केवल स्किन से टच कराते हैं, जो है ना। तो लोशंस आर अप्लाइड टू द स्किन विद हैंड विदाउट रबिंग। बिना रबिंग के हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कि इसके लिए ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन क्लॉथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकेटेड लोशंस होते हैं। जो मेडिकेटेड लोशंस होते हैं जो है उसमें हैंड और बॉडी लोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें वो किसके लिए होते हैं? फॉर स्मूथिंग, मॉइस्चराइजिंग एक्शन के लिए, स्मूथ करने के लिए स्किन को, और स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि स्किन डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो लोशन को बहुत सारी स्किन कंडीशंस में जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये किस किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है लोशंस को? जो मेडिकेटेड लोशंस होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो एंटीबैक्टीरियल के रूप में, एंटी फंगल के रूप में, एंटीसेप्टिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है इसका कैलेमाइन लोशन, कॉपर एंड जिंक सल्फेट लोशन BPC। तो ये इसके जो है फिगर्स हैं जो है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कैलेमाइन लोशन है, ये बॉडी लोशन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट तो तीसरी टाइप का है वो है माउथ वॉश। माउथ वॉश, दीज आर द यूजुअली एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं जो जिनका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और जिनको हम क्या करते हैं, जो हमारे माउथ में बैड ओडर स्मेल वगैरह होती है उसको रिफ्रेश करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है ये, और इसका जो टेस्ट फ्लेवर जो है बहुत अच्छा होता है। इसको हम मुंह में कुल्ला करते हैं, इसको कुल्ला करने के लिए, रिंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिओडोरेंट यानी कि बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं, और कभी कभी एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जो मेडिकेटेड माउथ वॉश होते हैं, जिसमें यानी कि जो माउथ वॉश होते हैं जिसमें मेडिकामेंट भी होता है, तो मेडिकेटेड माउथ वॉश के रूप में एस्ट्रिंजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट और प्रोटीन प्रेसिपिटेट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इनको क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इसमें जो गर्म पानी है उसको मिक्स करते हैं। गर्म पानी में मिक्स करने के बाद इसको माउथ में यूज़ किया जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड माउथ वॉश, लिस्ट्रीन जो है फेमस एक माउथ वॉश प्रिपरेशन है, जिसके ये फिगर भी है, लिस्ट्रीन के रूप में आती है। ये ओरल बी का है, लास्टिंग फ्रेशनेस यानी कि ये जो है रिफ्रेश करने के लिए है माउथ को। नेक्स्ट आता है गार्गल्स। गार्गल्स को हम जानते हैं, नॉर्मली कोई भी हमारा जो गले में जो थोड़ा सा भी चुभन होती है या थोड़ा इन्फेक्शन होता है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, घर में ही गर्म पानी करते हैं। गर्म पानी में नमक डालते हैं, नमक डाल के यानी कि सोडियम क्लोराइड डाल के उसके हम गरारे करते हैं। तो ये क्या है, ये गरारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम गार्गल्स। तो गार्गल्स क्या होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर सोर थ्रोट, यानी कि जब हमारे गले में स्वेलिंग महसूस हो, हमें गले में स्वेलिंग आ जाए, एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर गले में इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और इनको भी पहले हम गर्म पानी से डाइल्यूट करके तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गार्गल यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि गार्गल को हम लेते हैं, हम पानी की तरह उसको पीते हैं, और उसको हम फिर गले में जो है उसको गरगराहट के साथ जो है, जिसे जो लिक्विड है उसको मूव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर वो थोड़े टाइम के लिए जो है उस पर उसका इस्तेमाल होता है, और जब हम उसको थोड़ी देर तक मूव करते हैं, मूव करने के बाद उसको हम बाहर थ्रो कर देते हैं। एग्जाम्पल बीटाडिन गार्गल, एस्पिरिन गार्गल। ये देखिए गार्गल करने का तरीका दिखाया गया है इसमें, गार्गल कैसे किया जाता है, और ये बीटाडिन गार्गल माउथ वॉश। नेक्स्ट आता है इसी कैटेगरी में थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट क्या होते हैं, थ्रोट पेंट थोड़े से विस्कस टाइप के होते हैं, थोड़े गाढ़े किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, डिस्पर्जन होते हैं और वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसमें ड्रग से एक या एक से अधिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। और इनको भी जो है जो गले की जो मुंह की गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें ये थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्लिसरीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी समय तक जो है एक लेयर सी जो है वो गले में बना देता है और अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब हमें प्रोलॉन्ग इफेक्ट यानी कि थोड़े लंबे इफेक्ट के लिए अब गार्गल करते हैं, तो गार्गल्स में तो हमें थोड़ी देर तक इफेक्ट रहता है जब तक सॉल्यूशन हमारे मुंह के अंदर रहता है। इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी रोड के हिसाब से, रोड की मदद से, या इसको हम स्वेलो करते हैं, तो उसमें क्या स्वेलो करने से पहले गले में हम इसको जो है लगाते हैं, तो इसमें ये कवरिंग बना देता है जो लंबे समय तक उसमें बनी रहती है और कूलिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल है इसका कंपाउंड आयोडीन पेंट, जिसे मेंडल पेंट्स बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट पेंट है ना,
प्रोवाइडिंग आयोडीन माउथ पेंट एट्सेट्रा, है ना। इसमें ये मेंडल्स पेंट का एग्जांपल है, ये आपका पोविडीन आयोडीन का बीटाडीन पेंट जो यूज़ करते हैं थ्रोट पेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आता है हमारा आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स जैसे कि आप सब जानते हो, आई ड्रॉप्स यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में आता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जितनी भी होती हैं उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट जो हम पेरेंटल में यूज़ करते हैं वही सारी रिक्वायरमेंट लगभग हमें जो ऑप्थेल्मिक होती है उनके लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। तो आई ड्रॉप्स भी उसी प्रिपरेशन में आता है। तो आई ड्रॉप्स आर स्टराइल, एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द आई। तो आई ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये स्टराइल, एक्वस में या तो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं या फिर जो ड्रग है वो ऑयल में सोल्यूबल रहती है या फिर जो ड्रग है वो सस्पेंड रहती है, सस्पेंशन के रूप में रहती है, जिसको हम आँख में यूज़ करते हैं। और इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, दे आर यूजुअली अप्लाइड into the space between the eyeball and eyelid और on the corneal surface, corneal surface और जो हमारे between the eyeball और eyelid के बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप, मेन रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये कैसे होनी चाहिए, जो मैंने बताया था पेरेंटल की रिक्वायरमेंट होती है वही इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दे शुड बी स्टराइल होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए, बफर्ड होने चाहिए। बफर्ड का मतलब कि पीएच, बफर सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन मिलाते हैं जिसको पीएच को मेंटेन करता है, तो बफर्ड होने चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है वो नहीं, अगर फॉरेन पार्टिकल होगा तो ये क्या होगा, क्योंकि हमें इसको आई में यूज़ करना है तो वो इरिटेशन पैदा करेगा। तो फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल टू अवॉइड इरिटेशन टू द आई। दे यूजुअली कंटेन इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं किस किस रूप में यूज़ करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, माइड्रेटिक और मायोटिक एक्शन एंड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, माइड्रेटिक और मायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मायोटिक यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पिपल और मेडिएटिक का मतलब डायलेशन ऑफ द पिपल, तो जो हम एक्चुअली में डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो है। तो आई ड्रॉप्स शुड बी डिस्पेंस इन गिलास और प्लास्टिक कंटेनर, गिलास और प्लास्टिक कंटेनर में होती है और एक स्क्रू कैप इसके ऊपर लगी होती है जिसके नीचे जैसे ही हटाते हैं तो नोजल टाइप होता है, जैसे ही हम उसको डायरेक्टली हम आँख में ड्रॉप के रूप में आँख में डाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका एट्रोपिन आई ड्रॉप, डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, क्लोमफेनिकोल आई ड्रॉप, सल्फास्टामाइड आई ड्रॉप। ये आँख में डालने का तरीका है इसके आई ड्रॉप को जो है बिटवीन द आई लिड एंड द आई बॉल, और ये क्लोमफेनिकोल आई ड्रॉप का फिगर है, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा आई लोशन। आई लोशन और जो हमारा आई ड्रॉप होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। आई ड्रॉप को हम किसके ड्रॉप को डालते हैं और इससे आई लोशन से क्या करते हैं, हम आँख वॉश करते हैं यानी कि इरिगेट करते हैं, इरिगेटिंग सॉल्यूशन यानी कि आँख को जिससे हम पानी से आँख को साफ़ करते हैं, ऐसे ही हम जो है आई लोशन से आँख को साफ़ करते हैं। बहुत सारा जो क्वांटिटी लेते हैं और उसके आँख के ऊपर जो है उसको हम गिराते हैं। तो आई लोशन और आई वॉशेज आर, ये भी स्टाइल एक्वस सॉल्यूशन फॉर इरिगेटिंग द आई, आँख को धोने के काम आता है ये। दे आर यूजुअली अप्लाइड विद क्लीन आई बाथ, या तो क्लीन आई बाथ के से इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल फैब्रिक ड्रेसिंग में जो है उसे डुबो के जो है उसको हम पास करते हैं आँख के ऊपर जो है लिक्विड को। एंड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अलाउड टू फ्लो क्विकली ओवर द आई। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी बहुत सारा सॉल्यूशन जो है हम उसको जो है आँख के ऊपर ऐसे डालते हैं जिससे कि वॉशिंग जो है वो हो जाती है। दे आर अवेलेबल इन कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और इनको यूज़ करने से पहले हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं इसमें वार्म वाटर मिला के जस्ट बिफोर यूज़। और इनको ज़्यादातर फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है और इनको 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रखा जाता है, क्योंकि 2 से 3 से अधिक दिन रखते हैं तो ये कंटामिनेट हो जाते हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है इसमें ऑन प्रोलॉन्ग स्टोरेज। तो द ड्रग यूज फॉर, जो ड्रग हम आई लोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इनमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरिक एसिड, बोरेक्स, जिंक सल्फेट। एग्जाम्पल्स हैं इसके सोडियम कार्बोनेट आई लोशन, सोडियम क्लोराइड आई लोशन एट्सेट्रा। ये
आइलोशंस हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी कड़ी में हम नज़ल ड्रॉप। नज़ल ड्रॉप जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, जिस ड्रॉप का हम नाक में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनटू द नॉस्ट्रिल्स, यानी कि हमारे जो नाक के छिद्र हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉपर की मदद से। तो दे आर कॉमनली यूज फॉर देयर एंटीसेप्टिक। अब किस किस एक्शन के लिए हम एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक और वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन का मतलब होता है ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्लड वेसल को जो है। और लोकल एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में, जो साथ में रबर ड्रॉपर में रहता है, रबर के साथ में एक प्लास्टिक रहती है, ऊपर से ड्रॉपर रहता है, ड्रॉपर के रूप में, ड्रॉपर के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एफिड्रिन नेजल ड्रॉप, ज़ाइलोमेथाजोलिन नेजल ड्रॉप, ये इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे। ओट्रिविन का है ये। नेक्स्ट है कोलोडियम्स। कोलोडियम्स क्या होते हैं, ये वोलेटाइल सिरप टाइप के, यानी कि वोलेटाइल होते हैं, सिरप टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। और इनको हम एक्सटर्नल स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं इनको, जो कट्स होते हैं, छोटे मोटे कट्स होते हैं, और जो रगड़ होती है उस पर हम यूज़ करते हैं, जो छिलने पे और स्मॉल कट्स पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनका इस्तेमाल किया जाता है जब ड्रग को जो है लंबे समय तक के लिए, हमें किसी जो वाउंड है उसके ऊपर लंबे समय तक के लिए लगाना होता है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जब हमें लंबे कॉन्टैक्ट की स्किन और मेडिकामेंट की ज़रूरत होती है। तो व्हीकल जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हीकल्स जो है वो वोलेटाइल व्हीकल्स होते हैं, है ना। जैसे ही हम स्किन पे लगा देते हैं तो वो जो है वो वोलेटाइल होते हैं, तो वो इवोपरेट कर जाते हैं। और जो हमारा वाउंड है, ये वाउंड के ऊपर केवल एक हमारी जो है एक लेयर टाइप की जो है जाती है, जो फ्लेक्सिबल लेयर जो है एक वो रह जाती है हमारे, जो यानी कि ड्रग जो है वो फ्लेक्सिबल लेयर के रूप में जो हमारा वाउंड है, या कट है या एब्रेशन है, उसके ऊपर रह जाती है। दे आर अप्लाइड ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रश और रोड। सर्जिकल ड्रेसिंग के ऊपर अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसे ब्रश या रोड की मदद से करते हैं। फ्लेक्सिबल कोलोडियम्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर ये पायरोक्सिलोन, कैस्टर ऑयल और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट एथर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है इसी कैटेगरी में ईयर ड्रॉप। तो ईयर ड्रॉप जैसी में पता चल रहा है कि इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम ये ड्रॉप्स होती हैं यानी कि स्ट्राइल एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, कहाँ हम यूज़ करते हैं, फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द ईयर, कान में इनका इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। जो भी हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है उसी में जो ड्रग है हमारी, एक ड्रग हो सकती है, एक से अधिक ड्रग हो सकती है, वो या तो डिजोल्व रहती है या फिर सस्पेंड रहती है। किसी भी सूटेबल व्हीकल्स में वो वाटर भी हो सकता है, डाइल्यूट अल्कोहल भी हो सकता है ना। ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर जनरली यूज फॉर क्लींजिंग द ईयर, यानी कि क्या ये कान को साफ करने के लिए, ड्राइंग, जब हमारे कान में एक जो है ड्राइंग सरफेस जो है बन जाती है, यानी सूख जाता है ज़्यादा कान, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और सॉफ्टनिंग द वैक्स, यानी कि जो कान में वैक्स होता है जब वो कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है तो उसको सॉफ्टनिंग के लिए हम इसको ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। और कोई जो छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है यानी कि माइल्ड इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ईयर ड्रॉप आर डिस्पेंस्ड इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। एग्जाम्पल आर हाइड्रोजन परऑक्साइड ईयर ड्रॉप, फिनॉल ईयर ड्रॉप एट्सेट्रा। तो ये तरीका है किस तरीके से आता है, और ये ईयर ड्रॉप है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। लिक्विड डोजेज फॉर्म के सेकंड पार्ट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट हो रहा था लिक्विड डोजेज फॉर्म का, तो हम अगले पार्ट में अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, यानी कि लिक्विड डोजेज फॉर्म पार्ट 2 में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।